नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ आज हम सेंसेक्स को भी देखेंगे कि सेंसेक्स कल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो 9 अगस्त 2024 को हम किस तरीके से काम करने वाले हैं उसके बारे में वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम निफ्टी के 1 डे के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं अभी क्या सिनेरियो बन रहा है। ये आ जाते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर चीज़ें हमें कुछ खास होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, सिवाय एक चीज़ के। नेगेटिविटी जो हमें देखने के लिए मिली है, मार्केट ने बार बार यहीं से एक सपोर्ट लिया और वो सपोर्ट के नीचे अब मार्केट आ चुका है। तो अब आने वाले दिनों में आपको ये लेवल तकरीबन 23,900 का लेवल टच करते हुए मार्केट दिखेगा। चलिए जल्दी से हम बात करते हैं इंट्राडे बेसिस पर हमारे पास क्या लेवल्स अवेलेबल हैं जहां पर हमें काम करना है, सजग रहना है। देखिए एक बॉक्स जो मैंने आपके लिए बना रखा था, फाइनली उस बॉक्स के अंदर मार्केट ने एक लेवल को क्रॉस किया है। जिस सपोर्ट की मैं बात कर रहा था, देखिए मार्केट यहां सपोर्ट लेकर गई, मार्केट ने यहां कई बार सपोर्ट लिया है, फाइनली यहां से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, लेकिन नीचे के आसपास आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब कल के लिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 24,128 के ऊपर नहीं जा पाता तो हमारे सामने एक पुट की पोजीशन हम बना सकते हैं और सीधे सीधे टारगेट हमारे पास 23,900 के निकल के आते हैं। क्लियर? अगर मार्केट 24,128 को क्रॉस कर जाता है तब भी कंडीशन वही है कि मैं मार्केट को 24,200 तक प्ले नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये तकरीबन जो 60-70 पॉइंट का मूव है ये मेरे लिए एंटी जेड जोन है, नो ट्रेडिंग जोन। इसमें मार्केट क्या करेगा, इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करेगा। तो लेवल को क्रॉस होने दीजिए, फिर आपके लिए 24,300 के दरवाजे खुल जाते हैं। और जैसे ही मार्केट अगर 24,300 के ऊपर तकरीबन 325 तक सस्टेन हो गया, फिर आपके सामने 24,400 और 24,460 के भी दरवाजे खुल जाएंगे। लेवल्स को नोट करें और चार्ट पर मार्क करें। सपोज करिए मार्केट कल गैप डाउन ओपन हो जाता है और कहीं नियर बाय हमें 23,900 के आसपास मिलता है। एकदम से कूद नहीं पड़ना कि मार्केट यहां आए और तुरंत आपने पुट का पोजीशन ले लिया, क्योंकि ध्यान दीजिए बार बार मार्केट इसी लेवल से उठ रहा है, इसी लेवल से मार्केट ऊपर जाने की तैयारी करता है। तो मार्केट जितना हमें 23,900 के आसपास मिलेगा, हमें वेट करना है। तकरीबन 5 मिनट की आपको 3 कैंडल बनने देनी है। आपने देखना है कि क्या ये 3 कैंडल 24,900 के ऊपर ही बन रही हैं, तो हमारे लिए कॉन्ट्रा ट्रेड तैयार हो जाएगा और टारगेट हमारे रहेंगे 24,128 तक के। उम्मीद करता हूं वन बाय वन जिस साइकोलॉजी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैं आपको लेवल्स को समझाता हूं, आप उस तरीके से उसे समझ पाते होंगे। चलिए सपोज करिए मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप के केस में अगर मार्केट 24,200 के ऊपर सस्टेन हो गया, अभी 24,100 के आसपास मार्केट है, तकरीबन 100 पॉइंट का गैप अप अगर मिल गया तो मेरे लिए एक अच्छी खासी मार्केट होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर सीधा सीधा 24,300 और उसके बाद मार्केट 24,450 तक का भी जाने का दमखम रखती है। याद रखिएगा। तो मार्केट को अभी बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ही वो इसके अंदर घुमाने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास अगर लेवल रहेंगे तो पता होगा कि भैया इस लेवल से नीचे आएगा तो नीचे प्ले कर लो, इस लेवल से ऊपर आएगा तो ऊपर प्ले कर लो। आपको बस इस लेवल के अंदर काम नहीं करना है, नो ट्रेडिंग जोन है ये। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे सामने क्या लेवल्स निकल के आते हैं, जल्दी से हम उनको देखते हैं, समझते हैं और चलते हैं फिर सेंसेक्स के ऊपर। ओके, तो देखिए यहां पर भी मार्केट क्या कर रहा है, एक जोन ही क्रिएट कर रहा है। ये जोन आपका यहां से चलते चलते इस तरीके से ये जोन मार्केट ने क्या बना दिया है। तो भैया अब इस जोन के क्रॉस होने का वक्त आ रहा है, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे तो एक तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी है, मार्केट बार बार इसी के थ्रू ऊपर नीचे जा रही है। अब जितना मार्केट यहां आएगी उतना ही ऊपर निकलने के चांसेस बनेंगे। तो कल के लिए आपको क्या करना है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो तो बस वेट करना है इस लेवल के क्रॉस होने का। ये लेवल क्रॉस हुआ और साथ में हमारे पास एक ये लेवल आ गया। तो अगर मार्केट ओपन हुआ तो इस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे चलने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट ऐसे नहीं चलता है तो सिंपल इस लेवल को सिर्फ आपने वॉच करते रहना है। 50,400 के ऊपर मार्केट निकलेगा तो सीधे सीधे आपके लिए 50,740 के टारगेट खुल जाएंगे। और यही हमें चाहिए कि मार्केट एक बार 50,740 के ऊपर सस्टेन हो जाए, फिर सीधे सीधे अगला टारगेट आपके पास 51,428 का भी तैयार बैठा है। चलिए अब बात करते हैं मार्केट को नीचे की तरफ कब प्ले करना है। भैया यहां पर क्या है ना,
यहां पर एक जोन बना हुआ है। अब ये जोन को मार्केट क्रॉस करेगा और साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन आपकी आगे एग्जीक्यूट होगी, तो मैं प्ले करूंगा मार्केट जब यहां नीचे आएगा, क्योंकि नीचे आते ही मेरे लिए 49,050 तक के टारगेट खुल जाते हैं, 49,050 तक के टारगेट मेरे लिए ओपन हो जाएंगे। तो मैं फिर सीधे पोजिशनली प्ले करना चाहूंगा और 49,000 पे एक कॉल को हम राइट कर देंगे। और साथ ही साथ अगर इंट्राडे बेसिस पर काम करना है तो मैं पुट की छोटी छोटी स्कैल्पिंग करके अपने कैपिटल का तकरीबन 8 to 10% निकालता हूं। और चीजें आसान हो सकती हैं अगर आप अननेसेसरली अपनी ट्रेडिंग को ज्यादा मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड ना करें। जो लेवल्स दिए जाते हैं उन्हें फॉलो करें, जो ट्रेंड लाइन, जो मार्केट की साइकोलॉजी है, जो मार्केट जिस ट्रेंड में चल रहा है उसे फॉलो करें, तो फिर आप कहीं नहीं फंसने वाले। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि हमारे पास सेंसेक्स के क्या लेवल अवेलेबल हैं। ओके, यहां थोड़ा सा हम देखते हैं मार्केट किस तरफ, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहले इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। मार्केट बार बार इसी तरीके से मार्केट इस लेवल को, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है, तो भैया अब आप 1 घंटे का जो कैंडल है वो इसके नीचे एक बार क्लोज होने दें, चाहे वो ऑन द सेम डे आपका हो जाए या फिर आपका 9 बजे के बाद आपका 9:30 बजे, 10 बजे, जब तक ये कैंडल आपका इसके नीचे क्लोज नहीं होगा, 1 घंटे का कैंडल आपका क्लोज होना चाहिए। तो अब यहां देखते हैं हमारे सामने क्या सिनेरियो बन रहा है। सबसे पहले देखिए मार्केट ना एक तरीके के ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट नीचे आया ऊपर, फिर नीचे आया गैप अप, मार्केट इस तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है। अब यहां से मार्केट या तो नीचे की तरफ जाएगा तो इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा, तो आपको सिर्फ वेट करना है कि इसके नीचे एक तकरीबन आधे घंटे का एक कैंडल क्लोजिंग दे दे, उसके बाद आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। ये लेवल है आपका 78,550, 78,550 और ये दूसरा लेवल है 78,380, 78,380। ये दो लेवल आप नीचे की तरफ मार्क करके चलें। ऊपर की अगर बात करें तो मार्केट, इसे मैं लेकर चलता हूं 15 मिनट के चार्ट पर। अब इंट्राडे बेसिस पर जो लेवल मैंने आपको यहां बताए थे, इसे इधर भी समझने की कोशिश करें। देखिए नीचे तो मार्केट इस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और साथ ही साथ हमारे पास यहां पर मार्केट ये लेवल, इसे थोड़ा सा हम ये, अब आपका दिमाग क्या कहता है कि आप किस तरीके से काम करेंगे। कोई भी इस चार्ट को देखकर यह समझ सकता है कि मार्केट इस जोन में अभी फंसा हुआ है, तो या तो इस जोन को तोड़ के मार्केट ऊपर निकले या फिर नीचे निकले, तभी आपको प्ले करना है। तो ज्यादातर उम्मीद जो मुझे लग रही है मार्केट इसके नीचे एक बार आ जाए और मुझे फ्लैट ओपन होके मार्केट कहीं नियर बाय 78,750 के आसपास, 78,750 के आसपास मार्केट मुझे मिले। उसके बाद मेरे सीधे टारगेट जो खुल जाते हैं वो तकरीबन 77,600 तक के लिए भी टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं ऑन द सेम डे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेंसेक्स, और सेंसेक्स का मूव आप सभी जानते हैं, एक्स्ट्रा अल्ट्रा वॉलेटाइल इंडाइसेस, जहां पर 900, 1000, 1500, 2000 पॉइंट की मूवमेंट, इसके अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो ध्यान रखिए, 2 की चीज 200 होने का दमखम रखती है मार्केट, बशर्ते कि आपको सही एंट्री पता होनी चाहिए। स्कैल्पिंग कोर्स के अंदर मैं यही सारी चीजें आपको सिखाता हूं, समझाता हूं कि भैया मार्केट के अंदर कितना कैपिटल आपको डिप्लॉय करना है, कितने कैपिटल से काम करना है, एवरेजिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है क्या वो हम लॉस के अंदर भी बेयर कर सकते हैं या सिर्फ प्रॉफिट में ही हम एवरेजिंग लगाते हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप कैसे अपने बड़े से बड़े लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच।